हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी सेक्शन, इंग्लिश, शिक्षण अभियोग्यता और रीजनिंग। हिंदी से अगर बात करें तो हिंदी से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश से आपका भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और शिक्षण अभियोग्यता से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग केवल हिंदी का सेट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश भाषा से। हिंदी भाषा का जन्म जो है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है और अपभ्रंश भाषा का जन्म प्राकृतिक भाषा से, मतलब कि हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से और अपभ्रंश का जन्म प्राकृतिक से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और 2 पॉइंट आप याद रख लीजिए कि हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा का जन्म जो है वो कितना वर्ष पुराना है, तो 1000 वर्ष। और पॉइंट याद रखिए कि हिंदी दिवस जो है वो कब बनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पिछले वर्ष ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखिए इसमें कि हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम जो है वो देवनागरी है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये जो है वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम ही संघर्षी व्यंजन कहलाता है। अब ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु यानी कि हवा जो है वो मुख में किसी स्थान विशेष पर रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करे। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पे ये जो हम चारों वर्ड है तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है? एक ऊष्मा निकलता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है कि ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन का दूसरा नाम जो है वो संघर्षी व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव जो है वो किस संधि का उदाहरण है? तो देखिए, आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि संधि जो है वे कितने तरह के होते हैं। तो आपको पता होगा कि संधि 3 तरह के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे आपका जो है वो 4 ऑप्शन दिया गया है। दीर्घ स्वर संधि जो है वो स्वर संधि का ही एक टाइप है। तो क्वेश्चन है कि सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो सदैव को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि संधि विच्छेद करके देखेंगे। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सदाव प्लस एव, सदैव। ठीक है, तो देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है? अमेकर आ और इधर ए, यानी कि 2 स्वरों का मेल। तो 2 स्वरों का जब मेल होता है तो उसे हम लोग कौन से संधि कहते हैं? स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर स्वर संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द है, इनमें से कौन सा जो है वो रूढ़ शब्द कहलाएगा? तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। अगर इसे खंडित कर दिया जाए तो सार्थक अर्थ जो है एक भी नहीं निकलेगा। ठीक है, सीधा सीधी ये समझिए कि वैसा शब्द जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, और अगर इसको खंडित कर दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए वचनालय, इसका मतलब निकल रहा है आपका। अगर हम इसे खंडित करें वचन जोड़ आलय तो इसका मतलब निकल रहा है समतल को भी खंडित किया जा सकता है, विद्यालय को भी खंडित किया जा सकता है, लेकिन पशु एकमात्र ऐसा शब्द है जिसको हम लोग खंडित जो है वो नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु। क्वेश्चन नंबर 5, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? तो ये तो सबको पता होगा कि इसको क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर के
अंतर के पट खोलना। क्वेश्चन है अंतर के पट खोलना। 4 ऑप्शन है कि प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। तो यह एक मुहावरा है। इसका राइट आंसर जो है वो विवेक से काम लेना हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मुहावरा जो है, पर्यायवाची शब्द, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वे सब आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि वहीं से आपका जो है वो क्वेश्चन आने वाला है। तो इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो शत्रु की हत्या करता हो। ये क्या है? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ठीक है, वहां से ये लिया गया है। तो जो शत्रु की हत्या करता हो तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। तरनी शब्द का पर्यायवाची है। तरनी जो शब्द है इसका कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। तरनी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का और पर्यायवाची शब्द आता है जैसे कि अर्क, अंशुमाली, तरनी, आदित्य, दिनकर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो तटनी, सरिता, सरी, सेवालिनी, ये सब नदी का पर्यायवाची शब्द है। और अगर आपसे पूछा जाए कि युवती का क्या पर्यायवाची शब्द है, तो युवती का पुत्री, आत्मजा, तनया, तनुजा, दुहिता, सुता, ये सब जो है वह युवती का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनायास शब्द किस समास का उदाहरण है? तो अनायास शब्द जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अब आपको समझना होगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो वैसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा। तो यहाँ पे अनायास का प्रथम पद जो है वो क्या है? अव्यय है, और दूसरा पद जो है वो संज्ञा से लिया गया है, तो इसलिए यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अविकारी शब्द होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है कि संज्ञा होता है, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय। संज्ञा किसे कहते हैं आपको पता होगा, सर्वनाम भी पता होगा, विशेषण भी पता होगा, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं। आपको यहाँ पे 4 कारक दिया गया है। यहाँ पे सांपों से जो है वो कौन सा कारक है ये आपको पता लगाना है। तो दोस्तों इसको आप आसानी से पता लगा सकते हो। कैसे? कारक चिन्ह से। देखिए यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह है? से। तो से जो है वो किसका कारक चिन्ह होता है? अपादान का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है। अब अपादान कारक किसे कहा जाता है? तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे पृथकता का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। और इसका कारक चिन्ह जो है वो से होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल और बोला जाए कि भास्कर ने डाली से फूल तोड़ा, भास्कर ने डाली से फूल तोड़ा, तो यहाँ पे से जो है अपादान कारक का कारक चिन्ह है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखें तो बच्चे के हाथ से पतंग छूट गई, तो जहाँ जहाँ से आ रहा है वो सब क्या है? अपादान कारक का कारक चिन्ह है। अब कारक कितने तरह के होते हैं? तो कारक के जो है वो 8 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू। आंसू का बहुवचन जो है वो आंसू ही होता है, इसका कोई एक वचन बहुवचन नहीं होता, जो है वही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक गद्यांश दे रखा है, ठीक है, पैसेज दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको जो है वो देना है। तो यहाँ पे हम इस गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सीधे आपको आंसर बताते हैं कि शिवाजी एक कुशल, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये इनमें से कौन से थे? तो देखिए आप इसको तो बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की। कि व्यवसाय थे तो बिजनेसमैन तो था नहीं, कारीगर भी नहीं था, इंजीनियर तो था ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनापति। तो शिवाजी एक कुशल सेनापति थे। अब शिवाजी की माँ ने शिवाजी को 4 ऑप्शन दिया गया है, किसकी शिक्षा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म के आदर्शों की शिक्षा दी थी। देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए इनके माता का नाम शाहजी भोसले और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई एक धार्मिक महिला थी, उन्होंने बालक शिवाजी को हिंदू धर्म के आदर्शों की शिक्षा दी थी। तो ठीक है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए इसका आंसर भी यहाँ पे दे रखा है। शिवाजी का जन्म जो है वो पूना के समीप शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, तो यही आपको पूछा गया है। तो आप इसका भी आंसर जो है वो आसानी से दे सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, उसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।